नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 22 अगस्त 2026। समय हुआ है 7:34 और मैं लेकर आया हूँ, जैसे कि हमेशा वीकेंड पर लेकर आता हूँ, अपने फॉलोअर्स के लिए एक लर्निंग वीडियो। इस बार का लर्निंग वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसमें भी मैं आपको दिखाऊँगा कैसे एक सेक्टर जिसका इंडेक्स नहीं बना हुआ है पर उसके स्टॉक्स को हम लोग चार्ट में एक साथ प्लॉट करके उसका इंडेक्स बना सकते हैं। वो मैंने इंडेक्स बना के रखा है और वो सेक्टर मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने पर है। मतलब उस सेक्टर में ऐसा हो रहा है कि लाइक राइसिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर वो सेक्टर राइसिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से स्टॉक डबल ट्रिपल होने की क्षमता रखेंगे उस सेक्टर के। और वो सेक्टर ऐसा है जो कि अभी बहुत लाइमलाइट में भी है, शुगर सेक्टर। जैसे कि आपने सुना ही रहेगा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का भी रेशियो भी इंक्रीज होने वाला है, तो उसका प्री मूव दिख रहा है हमें। बड़े प्लेयर्स को इन्फॉर्मेशन होती है या नॉलेज होता है, क्या है पता नहीं, बट फुल फ्लैश में बाइंग हो रही है। बहुत से शुगर स्टॉक्स के चार्ट को मैंने चेक किया, सब में हेवी वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव इंडेक्स। ये मैंने बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बजाज हिंदुस्तान, रेणुका शुगर, बनारी शुगर, दालमिया शुगर और अवध शुगर, इन सबको मिलाकर शुगर इंडेक्स का शुगर शेयर्स का एक इंडेक्स बनाया। तो आप देखेंगे हमेशा इस इंडेक्स जो हाई मार रहा है, तो मैंने दो हाई को कनेक्ट करके एक राइसिंग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। तो आप देखेंगे तो स्टॉक आगे जाके भी इस ट्रेंड लाइन के करीब रेसिस्टेंस लिया, फिर करेक्ट किया, फिर से वापस ट्रेंड लाइन के करीब रेसिस्टेंस लिया, फिर करेक्ट किया। अभी देखेंगे तो सिंगल शॉट बड़ी कैंडल बनी है और उस ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस के आसपास आगे खड़ी है। अभी इस महीने में करीब 7 से 8 दिन बाकी है। अगर ये इंडेक्स इस लाइन के ऊपर जाके ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग दे देता है तो ये रिसेंटली जो दो टॉप वन है इनका भी ब्रेकआउट होगा और ये राइसिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। तो ये राइसिंग ट्रेंड लाइन का पॉइंट आ रहा है करीब 6500। सो जैसे अगर 6500 के ऊपर ये इंडेक्स की मंथली क्लोजिंग हो जाती है तो राइसिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और रिसेंट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा। रिसेंट कंसोलिडेशन का टारगेट करीब 8000 का आ रहा है और राइसिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का टारगेट 6500 का 2x यानी 13000 तक हो सकता है। तो ये तो इंडेक्स है। अब मैं लेके जा रहा हूँ, अगर ये इंडेक्स ब्रेकआउट कर लेगा तो कौन सा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, वो है अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस है 835 रुपीज़। पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे। कंपनी का ईपीएस है 33 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू ईपीएस 25 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 17 टाइम्स। सो ये स्टॉक इंडस्ट्री पी से प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू 562 और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 1.49 टाइम्स। प्रमोटर होल्डिंग है 60%, डेब्ट टू इक्विटी है 1.25%, फेस वैल्यू है 10 रुपये की, डिविडेंड यील्ड है 1.2%, आरओसी पिछले 5 साल का है 10%, आरओसी पिछले साल का है 9%। सो फंडामेंटल डेटा देखेंगे तो सब अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखेंगे तो देखिए बहुत से स्टॉक आके लाइक 40 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड हो रहे हैं, जबकि ये स्टॉक आके सिर्फ 25 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग ट्रेड हो रहा है। सो इस हिसाब से अभी स्कोप है कि लाइक अगर ये स्टॉक भी 35 टाइम्स ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो 33 रुपीज़ का ईपीएस और 10 टाइम्स यानी 330 रुपीज़ का ऊपर का टारगेट आ रहा है करंट प्राइस से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो कि 2017 से है। तो 2017 से देखेंगे शुगर कंपनी होने के बावजूद किसी भी साल इस कंपनी ने लॉस का रिजल्ट नहीं दिया है। हमेशा इसका प्रॉफिट लाइक इधर 2 डिजिट या 3 डिजिट में आया है। अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत समय से 60% के ऊपर ही है, एफआईआईस की 1.5% है, डीआईएस की 0.27 है और बाकी 38% रिटेल के पास है। तो फंडामेंटल डेटा तो पूरा अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम लोग देखेंगे अवध शुगर का ऑल टाइम मंथली चार्ट। तो आप देखेंगे कि लेके स्टॉक ने 2017 में ये हाई बनाया, फिर इसका यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी लगभग 2022 में, पर स्टॉक
2017 के हाई को तो पार किया, पर थोड़ा ऊपर जाके फिर करेक्ट कर दिया, फिर वापस 2017 के पॉइंट को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट वापस रेसिस्टेंस करके नीचे आया। फिर वापस 2024 में जब मार्केट ने हाई मारा तो ये स्टॉक उसी पॉइंट पे जाके रिट्रेस हुआ। अब वापस घूम फिर के स्टॉक उसी तरफ आ गया है। तो आप देखिए, अगर ये स्टॉक एक बार डिसाइसिवली 850 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो 2022, 2023 और 2024 ये 3 साल के टॉप्स को क्लियर कर लेगा। और रिसेंटली ये जो राउंड बना है इसका टारगेट मैंने ऊपर प्लॉट किया है, जो कि 1350 का आ रहा है। 835 पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, 850 के ऊपर मंथली क्लोजिंग होते ब्रेकआउट हो जाएगा और उसका प्राइस कंसोलिडेशन का टारगेट 1350 का आ रहा है। और एक चीज़ क्या है, मैं जब ये स्टॉक 1350 का टारगेट अचीव कर लेगा तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने इंडेक्स की तरह प्राइसिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कर लेगा। वहाँ पर ये स्टॉक करंट प्राइस से डबल होने की भी क्षमता रखता है। सो फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। और आप नीचे वॉल्यूम में देखेंगे तो वॉल्यूम की बार भी अच्छी बढ़ रही है, वो भी गुड साइन है। पर आप मेरा डिस्क्लेमर नोट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों से जो भी शेयर करता हूँ मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज प्योरली लर्निंग पर्पस के हिसाब से। सो मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।